नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। जब अमित शाह मोदी ने मोहन यादव को सीएम चुना, सभी को अंदाजा हो गया कि ये पर्ची सरकार है। दिल्ली से आदेश आएगा और मोहन सरकार चलेगी। अब उसी का साइड इफेक्ट दिखने लगा है, जिसका नतीजा ये है कि 6 बीजेपी विधायकों ने बगावत शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से 8 अक्टूबर को हरियाणा में हुआ और हार रही बीजेपी जीत गई, ठीक उससे पहले यही इतिहास 2023 में 5 दिसंबर को हुआ, जब कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार जाने वाली है। लेकिन हुआ उल्टा और बीजेपी चौथी बार सत्ता में आ गई। लेकिन पहले से ये तय हो चुका था कि शिवराज सिंह चौहान सीएम इस बार नहीं बनेंगे और आखिरकार हुआ भी वही। दिल्ली से पर्ची गई और मोहन यादव सीएम बन गए। सीएम तो बन गए मोहन यादव, लेकिन पर्ची सरकार आज तक अपनों को संभाल नहीं पाई है। उसी का नतीजा है कि गाहे बगाहे बीजेपी के सांसद विधायक दोनों अपनी ही सरकार पर हमलावर हो जाते हैं, जिससे खुद मोहन सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। अब उसी कड़ी में कई विधायकों ने अपने दर्द को बयां कर दिया है। बीजेपी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। विधायक जी का कहना है कि वो केसली स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर पर एफआईआर चाहते हैं, लेकिन पुलिस लिख नहीं रही है। विधायक का कहना है कि पीड़ित परिवार को डॉक्टर पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। 1 महीने से परिवार अस्पताल का चक्कर काट रहा है। इस मांग पर देवरी विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है। इस बात से नाराज होकर विधायक ने वहीं से विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया। इससे पहले आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे विवाद बढ़ रहा है। इसी तरह से मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल भी परेशान है। पटेल अपने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी को लेकर अभियान छेड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के आधार कार्ड का पता बदल गया है। वे भी अपनी ही सरकार में जान को खतरा बता रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल है विधायकों का। बीजेपी के कद्दावर नेता गोपाल भार्गव भी चिंतित हैं। भार्गव ने तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं और क्या हम इन परिस्थितियों में रावण दहन के अधिकारी हैं। ये वारदातें शर्मनाक हैं और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं देख कर पा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने ही सरकार पर हमलावर हो रहे हैं और मोहन यादव को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इससे पहले भी सांसदों और विधायकों के बीच तू मैं हो चुकी है और उसका कुछ हल नहीं निकला है। तो अब इन विधायकों का शासन के प्रति आलोचना चर्चा का विषय बना हुआ है और कोई इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो कुछ दबी जुबान में कह रहे हैं कि मोहन यादव सत्ता पर पकड़ बना नहीं पा रहे हैं और जिसको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है और कैसे मोहन यादव इस तरह के विरोध को शांत करते हैं। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।